हेलो बच्चे, आज हम आप सभी को अपना YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। बच्चे, आज हम भौतिक विज्ञान से लेंस से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आज हम लोग सीखेंगे बच्चे कि पतले लेंस से प्रकाश अपवर्तन का किरण आरेख कैसे खींचा जाता है। अगर कोई पतला लेंस है तो उस पर प्रकाशीय किरणों का अपवर्तन के बाद आरेख कैसा होगा, कैसे खींचेंगे, आइए हम बिल्कुल आसान तरीकों से समझते हैं। बच्चे, यह एक पतला लेंस है। यह एक लेंस हमने बनाया। यह पतला लेंस है, लेकिन मैंने आकृति के लिए इसे कुछ बड़ा बनाया है। और ये जब गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ है और यह भी एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ है। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखेंगे तो ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है। जब कोई वस्तु इधर रखेंगे तो सबसे पहले प्रकाश की किरण इस पर जाएगी, अर्थात यह पहला पृष्ठ होगा और ये दूसरा पृष्ठ होगा। तो इसका केंद्र इधर होगा और इसका केंद्र इधर होगा, और उनकी केंद्रों से मिलाने वाली जो रेखा होती है वही होता है प्रधान अक्ष। तो मान लेते हैं कि यह एक प्रधान अक्ष है। ठीक है बच्चे, और इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। यह पहला पृष्ठ है, इसलिए वक्रता केंद्र ई पहला होगा, C1 लिया। और इस दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर होगा, तो मान लेते हैं यहां वक्रता केंद्र है, C2 लिया। दोनों साइड में वक्रता केंद्र हो गए, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, अतः यह प्रधान अक्ष है। अब देखना है बच्चे, मान लेते हैं प्रधान अक्ष पर O बिंदु पर कोई वस्तु को रखा है। यहां पर O पर कोई प्रकाशीय वस्तु है, तो इससे प्रकाश की किरणें जाएगी। यहां से प्रकाश की किरणें सीधे जाती है। बच्चे, अगर यहां पर कोई गोलीय पृष्ठ नहीं होता तो यह प्रकाश की किरण इसी दिशा में सीधे आगे की ओर पार कर जाती ना। हाँ, लेकिन यहां पर जब एक गोलीय पृष्ठ पर यह प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र ये है, अतः ये जो होगा यह अभिलंब होगा। और ये यदि μ2 अपवर्तनांक वाला कोई पतला लेंस है जो μ1 अपवर्तनांक वाले क्षेत्र में रखा गया है, मतलब कि अगर μ2 का अपवर्तनांक ज्यादा है μ1 से, तो यह सघन माध्यम होगा और यह विरल माध्यम होगा। तो हम जानते हैं कि अपवर्तन के बाद बच्चे प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर सटता है। तो अभिलंब ये है, तो ये ऐसे न जाकर के कुछ किरणें ऐसे पार करेगी, सटते हुए, झुकते हुए। और अगर ये पृष्ठ नहीं होता तो एक किरण आगे की ओर ऐसे बढ़ते जाता और ये बढ़ते हुए कहीं ना कहीं जाकर प्रधान अक्ष पर मिल जाता और यहीं पर प्रतिबिंब बना देता। पर यहां पर तो पृष्ठ है ना, तो ये रोकेगा, अतः यह काल्पनिक रूप से गया और यहां पर एक काल्पनिक रूप में प्रतिबिंब का निर्माण करेगा, इसलिए मैंने I' लिखा। अब देखते हैं कि जब ये प्रकाश की किरणें, मान लो ये D था और ये दूसरे पृष्ठ के E बिंदु पर मिला, तो यहां से इसका गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र E है। तो यहां से अगर इसको हम मिलाते हैं ऐसे, तो ये अभिलंब होगा। अब ये अपवर्तनांक
ज़्यादा है इससे, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटता है। अभी अभिलंब की ओर सट रहा था और ये अभिलंब से दूर हटेगा। तो बच्चे ये अभिलंब है और ये ऐसे न जा करके ये अभिलंब से जब दूर हटेगा तो हो सकता है कि ऐसे प्रकाश की किरणें जाए। ये दूर हट करके ऐसे आया और यहां पर आन करके प्रतिबिंब का निर्माण कर दिया, तो यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे। तो इस प्रकार से दो बार प्रकाश की किरण अपवर्तित होने के बाद दोनों गोलीय पृष्ठों से प्रकाश अपवर्तन के बाद इसका अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनता है। पहले पृष्ठ से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब आई डैश पर और दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के बाद वास्तविक प्रतिबिंब आई पर बनता है। यही हुआ पतले लेंस से प्रकाश अपवर्तन का किरण आरेख। क्यों मुड़ा, कैसे मुड़ा, किस प्रकार प्रतिबिंब बना, आज आप इस क्लास में बिल्कुल आसानी से आपने किरण आरेख खींचना सीखा। तो बच्चे, यदि आपको ये पढ़ाई अच्छी लगी, किरण आरेख यदि समझ में आया, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें ताकि नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलता रहूं। धन्यवाद।